हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। आप लगातार हमारी ऑनलाइन क्लास में जुड़ के और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो आइए हम अब बात करें अपने टॉपिक पे। तो हमने मैथ में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था लाभ हानि, और लाभ हानि के ऑलरेडी हमने जो पार्ट पढ़ लिए थे उनके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जो पार्ट हमने पढ़े थे उसमें काफी क्वेश्चंस हमने अच्छे किए थे, और आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे और चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अगर देखना चाहें तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसके बाद मैं आज क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन उठाऊंगा। कल भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे देखे थे। आज का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको देखना जरूरी है। देखो आपके पास क्या आएगा क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपए में 25 के भाव से चॉकलेट खरीदता है। समझना एक बार इस लैंग्वेज को। एक दुकानदार 1 रुपए में 25 के भाव से चॉकलेट खरीदता है तो वह 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे। तो वह 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है कि इसकी लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। अब इसने कहा एक दुकानदार 1 रुपए में 25 के भाव से चॉकलेट खरीदता है। यहां से 1 रुपए में 25 के भाव से, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 25 चॉकलेट ले रहा है। अब देखो जो 25 चॉकलेट की कीमत है, थोड़ा वैसे आपको नॉर्मली देखना है। यहाँ पे जो 25 चॉकलेट है उसकी कीमत है 1 रुपए, ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 25। मतलब आपके पास 1 रुपए में जो दुकानदार ने चॉकलेट खरीदी थी वो कितनी खरीदी थी, 25। 1 रुपए में जो चॉकलेट मिली वो 25 मिली। अब खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। 1 रुपए में 25 खरीदी, यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं 1 रुपए में जो चॉकलेट मिलती है वो 25 मिलती है, और ये हमारा खरीदना था। खरीदने का मतलब होगा क्रय मूल्य। अब यहाँ पे बेचना चाहता है लाभ लेके, और जो लाभ लेना चाहता है वो लेना चाहता है 25% का। हमने इसका विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य हम निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको जो भी आपके जो पार्ट बने थे लाभ और हानि के, मैंने सभी में आपके पास रिपीट किया है। एक बार वापस रिपीट करूंगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और अपॉन कितना होगा, 100। अब यहाँ पे हम बात करें विक्रय मूल्य निकालने की, तो हमारे पास जो क्रय मूल्य था वो 1 बटा कितना था, 25 था, गुना हमारे पास 100 प्लस लाभ या हानि होती है तो 100 माइनस होता है हानि। अब 100 प्लस लाभ, अब 100 में 25 लाभ जोड़ेंगे तो 125, और नीचे कितना रख देंगे, 100। हमने कुछ नहीं किया, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे सबसे पहले क्रय मूल्य 1 बटा 25 गुना जो लाभ है प्रतिशत है, उस लाभ प्रतिशत को 100 में ऐड करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। अब 100 में 25 को जोड़ा तो कितना आ गया, 125, और अपॉन कितना हो गया, 100। अब यहाँ से 25 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 20 बार, आपके पास 1 बटा 20। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो विक्रय मूल्य हमारे पास आया वो 1 बटा 20 था। यहां से थोड़ा समझना, हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, 1 बटा 25। इसका मतलब हमने क्या निकाला था, 1 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदता है। अब 1 बटा 20 का मतलब हमने निकालना है कि 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेचता है। 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेचता है। अब 1 रुपए में 20 बेचने का मतलब आपका आंसर होगा कि 1 रुपए में अगर 20 चॉकलेट बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 25% का। आई होप आपको ये ढंग से समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं एक बार वापस आपको रिपीट करके बता रहा हूं। देखो क्या था, एक दुकानदार 1 रुपए में 25 के भाव से चॉकलेट खरीदता है। खरीदने का मतलब मैंने बताया क्रय मूल्य होता है 1 बटा 25 आ गया।
इसके बाद में बोला कि ये इसको बेचना चाहता है। बेचने का मतलब हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। आपके पास लाभ है 25% का, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य 1/25, 1/25 गुना जो लाभ प्रतिशत है इसको 100 में प्लस करेंगे। अब 100 में प्लस किया तो 125 हो गया और अपॉन कितना हो गया 100। काटने के बाद 1/20 आया। 1/20 का मतलब यहां से क्या निकला, 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेचनी है। आपको ऑप्शन में मिलेगा A B C D 10 15 20 25। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, इसने क्या कहा था, कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। अब कितनी चॉकलेट बेचे, 20 चॉकलेट बेचे। ये 20 चॉकलेट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मैं एक बार इसका एक क्वेश्चन फिर आपको बता रहा हूं, फिर एक बार थोड़ा ध्यान देना। देखो, एक दुकानदार 1 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदता है, तो वह इन्हें 1 रुपए में 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, वही जो पहले वाला क्वेश्चन था वही वापस हमारे सामने आया। बस आपको ये ध्यान देना है, 1 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदता है। खरीदने का मतलब मैंने बताया क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य है सबसे पहले हमने उसको ले लिया और हमारा जो क्रय मूल्य आया वो 1/11 कैसे आया, मैंने जो लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन था उसमें आपको ढंग से बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। 1/11 का मतलब ये है कि उसने 11 चॉकलेट खरीदी थी पहले और 1 रुपए में खरीदी थी। हमने एक चॉकलेट का मूल्य निकाला तो वो 1/11 आ गया था। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदता है और खरीदने का मतलब है वो हमारा क्रय मूल्य है, गुना यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत किया जाता है। अब देखो 10% का लाभ होना है, अब 100 में 10% को जोड़ना है और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 1/10 आपके पास बच गया। इसका जो मतलब निकला, सॉरी हमने क्रय मूल्य हमने निकाला क्या है, विक्रय मूल्य। हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य डाल देना है। अब आपके पास 1/10, 1/10 का मतलब क्या होगा, 1 रुपए में कितनी बेच रहा है, 1 रुपए में 10 चॉकलेट बेच रहे हैं। अब 10 चॉकलेट हमारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेगा और ये 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये बात आपको ढंग से समझ आई होगी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है और वो क्वेश्चन क्या है वो हम डाल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने से एक दुकानदार को 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने से एक दुकानदार को 40% हानि होती है, 40% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया गया है। यहाँ पे उसने बोला कि 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने से एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। मतलब वो दुकानदार 1 रुपए में 32 चॉकलेट अगर दे देता है तो उसको हानि होती है। कितने की हानि होती है,
40% की, लेकिन इसने कहा कि उस दुकानदार को 20% का लाभ कमाना है और 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में आपको बिल्कुल सीधा करना भी बता दूंगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चनों को करना होता है। यही नहीं, आगे हमने सीधा 1 रुपए के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये चीज हमने देखने को मिलेगी। थोड़ा ढंग से समझना है। यहां से देखो, सबसे पहले 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने से, बेचने का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये सबसे पहले आपने डाला विक्रय मूल्य। 1 रुपए में 32 बेचता है, इसका मतलब मैं सीधा रख दूंगा 1/32। 1 रुपए में कितना बेच रहा है, 32। 1/32 हमारा बन गया विक्रय मूल्य। अगर वो ऐसा करता है तो उसको 40% की हानि होती है। अब यहां पे होती है हानि कितने प्रतिशत की, 40% की। जो क्वेश्चन हमारे सामने आया वो ये आया कि 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा। जब तक, थोड़ा देखना, जब तक हमारे पास उस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं आ जाता तब तक हम उस पे लाभ या हानि जो भी है वो नहीं कमवा सकते। सबसे पहले वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य होना आवश्यक है। सबसे पहले हम इस वस्तु का निकालेंगे क्रय मूल्य। अगर हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जेब से इतने रुपए निकले थे और हमने अब इस पे लाभ कमाना है और इतने रुपए का लाभ कमाना है, तो हम उसमें जोड़ के आराम से बता सकते हैं कि भाई 1 रुपए में इतना या फिर इतने रुपए में बेचने से आपको इतना लाभ होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको क्रय मूल्य जानना जरूरी है। अगर आपने क्रय मूल्य नहीं जाना तो ये क्वेश्चन आपका नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमने बेसिकली इसका क्रय मूल्य निकालना है। आप इसका जो क्रय मूल्य निकालेंगे तो जो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है, विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। अगर हानि होती है तो 100 माइनस हानि। हमने यहाँ पे इसको लगा देना है, तो 1/32 क्या है, 1/32 क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य है 1/32 गुना यहाँ पे 100 अपॉन हानि अगर होती है तो उस हानि को 100 में माइनस करना है और लाभ अगर होता है तो उस लाभ को 100 में प्लस करना है। अब हमारे पास हो रही है 40% की हानि। 100 में से 40 की हानि होगी तो यहाँ पे 100 में 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब देखो, हम इसको अगर देखना चाहें, इसको सोल्व करना चाहें, काट के तो कर सकते हो। यहाँ पे अगर करोगे तो भी 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से काट सकते हो आप 5 बार, 2 से आप काट सकते हो 16 बार। अब यहां से बात करें तो आगे कोई कटने का मतलब ही नहीं है, तो हमने माना इसका 5/16 गुना कितना, 6 कि आपके पास इसका आ गया क्रय मूल्य। अब आपके पास अगर क्रय मूल्य आ गया तो अब हमें क्या करवाना है, इस क्रय मूल्य पे लाभ कमवाना है। और जो लाभ कमवाना है वो लाभ कितने प्रतिशत का है, 20% का है। अब 20% लाभ कमाएगा तो हमने इसका दोबारा से क्या निकालना होगा, विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे कि विक्रय मूल्य तो हमारे पास पहले भी आया हुआ है, अब दोबारा इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको समझ आ भी गई होगी ये चीज। ये 1 रुपए में 32 बेचता है, बिल्कुल विक्रय मूल्य है, लेकिन ऐसा करने पे इसको कितने % की हानि होती है, 40 की। लेकिन अब ये हानि में नहीं बेचना चाहता, यहाँ पे लाभ कमाना चाहता है, तो इसके लिए हमने दोबारा से इस वस्तु का क्या निकालना होगा, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य हमारा है 5/16 गुना 6, ये केवल हमारा है क्रय मूल्य आपके सामने है, गुना 100 में आपके पास जो लाभ है इसको जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे तो 120, 100 में जोड़ा और अपोन कितना आ गया भाई, 100। ठीक है, अगर हम इसको काटना चाहें 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, कितनी बार कट गया, 20 बार। 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 5 बार, 1 आपके पास आ गया 16। अब 1 रुपए में अगर वो 16 चॉकलेट बेच देता है तो उसको कितने % का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को तुम्हें यहां पे इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। ये मैंने केवल आपको इसका एक बेसिक बताया कि ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से इस बेसिक को हम सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको इसमें बिल्कुल सीधा बताऊंगा, आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसको सोल्व आउट करना है। तो बाकी एक बार इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा तो एक बार आपको थोड़ा ढंग से समझ आएगा वो। तो आपके पास सबसे पहले बेच रहा था 1/32, 1 रुपए में 32 बेच रहा था। ऐसा करने पे हानि हो रही थी, उसको 40% की हानि होगी, लेकिन अब वो उस पे लाभ कमवाना चाह रहा था। अब कमवाना चाह रहा था तो सबसे पहले मैंने कहा क्रय मूल्य होना आवश्यक है। क्रय मूल्य 1/32 गुना 100 अपोन आपके पास में देखो हानि की 40,
100 में से 40 कम कर दिया 60। ये हमारा क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला था। हमारे पास ये क्रय मूल्य आपके सामने है। अब इसको बेचना चाहता था लाभ 20% पे, हमने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया तो ये क्रय मूल्य गुना 100 में लाभ जोड़ दिया 120 और अपॉन 100 तो 1/16 हमारे पास आ गया। ये चीज एक बार हमने समझने के लिए की थी। अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सेकंड जो तरीका इसका करने का है और जो हमने एग्जाम में करना है। एग्जाम में ये करेंगे तो टाइम वेस्ट होना है, और हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जो भी, हमने सीधी सी बात है अपना टाइम सेव करना है भाई। वहां पे ये तो नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर आपको तो पूरा ही सोल्व आउट करना पड़ेगा, तो जितना उसके सभी क्वेश्चंस की अगर हम ट्रिक बना के भी पढ़ें, सभी क्वेश्चंस को हम नॉर्मल से जैसे पढ़ें कि हमारा टाइम पूरा स्पेंड ना हो, बिल्कुल कम हो, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप सारी ट्रिक्स ही पढ़ेंगे तो कितनी ट्रिक्स आप याद रख सकते हो मैथ्स की। बहुत सारे चैप्टर हैं, एक चैप्टर में 50 ट्रिक आ जाएंगे, क्या 50 आपके माइंड में रहेंगी? कभी नहीं रहने वाले। वहां पे ट्रिक देखेंगे हम जहां पे हम बिल्कुल उसको माइंड में रख सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन हमें दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाली ट्रिक से बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। वो ट्रिक नहीं है, वो इसी क्वेश्चन का एक छोटा रूप हो जाएगी सॉल्यूशन का, ठीक है। बाकी ट्रिक कोई आसमान से निकल के नहीं आती, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं से ट्रिक्स बनाई जाती हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की, इसने कहा था 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने से एक दुकानदार को 40% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा? अब अगर देखो हम बात करें, मैंने कहा सीधा बताएंगे, तो यहां पे देखो 1 रुपए में 32 बेचता है, 1/32 सीधा क्या हुआ? विक्रय मूल्य हो गया। अब ऐसा करने पे क्या होती है? हानि कितने प्रतिशत होती है? 40% की इनटू आपके पास जो हानि होती है बेचने से, ध्यान देना इस चीज के बारे में, जो बेचने से हानि होती है उस हानि को 100 में से घटाना है, उस हानि को 100 में से घटाना है। और एक चीज बिल्कुल हमारे माइंड में है, जब भी हानि होती है तो हम हानि को 100 में माइनस करते हैं, और जब भी लाभ होता है उस लाभ को 100 में प्लस करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने से, जब 1 रुपए में 32 बेच रहा था तो ये 40% हानि खा रहा था। अब गुना करेंगे और यहाँ पे हमें एक 2 नंबर लेके आने की भिन्न बनानी है, सीधी सी बात है, कैसे भी याद कर लो, आपके माइंड में रहना चाहिए भाई। अब हमने 40% की हानि होती है, जो हानि होगी ना उस हानि को 100 में से घटाएंगे हम। 100 में 40 को कम करेंगे तो कितना होगा? 60। उसको हमेशा भिन्न के नीचे वाले पार्ट में डाल देंगे। जो हानि होगी उसको हमेशा इस भिन्न जो बनाएंगे उसके नीचे वाले पार्ट में डालेंगे, हर की जगह पे रखेंगे, कुछ भी समझ लो, बस हमें तो समझना है। अब ऐसा करने से क्या हुआ? देखो 1 रुपए में 32 बेचा तो क्या हुआ? हानि हुई थी 40 की, 100 में से 40 कम किया 60। अब वो कमाना चाहता है लाभ, कितने परसेंट का? 20 का। अब जो लाभ कमाएगा उस लाभ को हमेशा 100 में जोड़ना होता है, और उस लाभ को 100 में जोड़ के इसके जस्ट ऊपर डाल देंगे। 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। 60 दूने 120 और 2 से काट दिया 16 बार, 1/16 मतलब 1 रुपए में 16 बेचने, ये आपका सीधा आंसर आ गया। 1 रुपए में 32 बेचने से हानि होती थी, हानि को 100 में माइनस किया, 100 में 40 कम किया, 60 आगे कमाना चाहता वो इसके ऊपर डाल दिया, 100 में 120। अब यहाँ पे हम बात करें तो 1/16। अब आपको दिखेगा कि यार ये तो नहीं, हम तो इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम रहेगा। अगर ये आपके माइंड से निकल गया तो भाई वहां पे आपको बस यही सोचना पड़ेगा कि मैंने वो देख के गलती कर दी, अगर बेसिक चल लेता तो ज्यादा बेटर था। तो मैं नहीं कहूंगा कि ट्रिक गलत होती हैं, लेकिन ट्रिकें उनके लिए अच्छी होती हैं जो अपने माइंड में उस चीज को लॉन्ग टाइम तक रख सके। जो नहीं रख सकता वो थोड़ा इस तरीके से देखेगा तो अच्छा है। और मैंने बात की कई बार आपको रटने से संबंधित, अगर रट के चलोगे आप क्वेश्चंस को तो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में नहीं रहेंगे। एग्जाम में 100% मैं गारंटी दूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कि हम इसको करें इस तरीके से, और फिर इसका इस शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लें ताकि वो हमारे माइंड में रह सके। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक और आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। 1 रुपए में 46 आम बेचने से एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। एक रुपए में 46 आम बेचने से एक दुकानदार को 15% की हानि होती है।
तो 15% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने आम बेचेगा। सेम क्वेश्चन, सीधा करवा रहा हूं, ठीक है, आप आराम से कर पाएंगे। जो साथ साथ चल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे एक बार रोक के, जैसे भी अपना जो भी आपका जो चैनल चल रहा है, जो वीडियो चल रही है, इसको आप यहीं पे रोक सकते हैं और रोक के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसको देख भी सकते हैं, तो आसानी से आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे साथ साथ बनी रह सकती है। अब देखो मैं बात करूं यहाँ से 1 रुपए में 46 आम बेचने से 1/46 गुना बेचने से हानि होती है। मैंने भी बताया कि भिन्न का रूप लेना है, और बेचने से हानि होती है कितने परसेंट की, 15% की। जो हानि होती है वो 100 में से माइनस करनी है। अब 100 में से हानि को माइनस किया, 100 में से 15 को माइनस किया, आपके पास कितना आया, 85 आया। अब यहाँ पे जो लाभ कमाना चाहता है वो लाभ हमने 100 में प्लस करना है और प्लस करके इसके जस्ट ऊपर डाल देना है। अब 100 में प्लस करेंगे तो 100 कितना होगा, 15, 115 बन जाएगा। काट लेंगे, 23 से 2 बार काट दिया, 23 दूना 46 होता है, 23 से 5 बार काट दिया, अब 5 से इसको 17 बार काट दिया, आपके पास 1/34 आ गया। अगर 1 रुपए में 34 आम बेचेगा, 1 रुपए में 34 आम अगर बेचेगा तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा, 15% का लाभ कमाएगा। ये चीज थोड़ी ध्यान देना, आपको समझ आ गया होगा। अब ये तो बात रही 1 रुपए में बेचने से संबंधित। अब हमारे पास आगे भी क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस पे भी वो इसी तरीके की वो बातें करेगा, तो उन क्वेश्चंस को भी हम आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 570 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। एक दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचेगा। वही क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में हम बात करें तो 1 रुपए में इतनी वस्तु, मतलब 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा है कि एक दुकानदार 570 में अगर वस्तु बेचता है तो 5% की हानि होती है, लेकिन उसको 5% लाभ कमाने उसी तरीके से कर पाएंगे। बाकी मैं एक बार इसका फिर बेसिक आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिर सेट हो जाए। आपने सबसे पहले बेचा, बेचना का मतलब आपके पास क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। हमने लिया इस वस्तु का विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य हमने विक्रय मूल्य डाल दिया, बेचना खत्म कर देते। विक्रय मूल्य जो हमारे पास आया वो 570 था, और जब 570 में बेचा था तो क्या हुई थी, हानि होती इसको 5% की। लेकिन अब इसी वस्तु पे ये क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है 5% का। तो मैंने बताया जब कमवा सकते हैं, जब हमने खरीदने का पता चल जाए कि हमने इतने रुपए में इस वस्तु को खरीदी थी, और खरीदने का मतलब इसका क्रय मूल्य होता है, तो सबसे पहले हमने इस वस्तु का क्रय मूल्य जान लेना है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है, 570 गुना 100, और अपोन 100 में से जो हानि है उसको माइनस करेंगे। 100 में से हमने माइनस किया 5, तो 95 आ गई।
19 5 95, 19 3 57, 5 से काट दिया 6 बार, 6 और 100 का गुना किया तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास 600 आ गया। देखो समझ आएगा पूरा ही। हमने किसी वस्तु को 600 में खरीदा था, 5% हानि उठाई और 570 में बेच दिया। लेकिन अब हानि नहीं उठाना चाहते, अब हम उठाना चाहते हैं लाभ, और कितने परसेंट का? 5% का। अब इसने कहा 5% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए होगा, या ये वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। हमने यहां पे निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 600 गुना जो लाभ है उसको 100 में प्लस करना है 105 और अपॉन हो गया 100। 00 से 00 100 कैंसिल हो गया। 105 और 6 का गुना करेंगे तो 630 आपके सामने आ गया। अगर वो इस वस्तु को 630 रुपए में बेचेगा तो यहाँ पे 5% का लाभ कमाएगा। अब ये था बेसिक, हम उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 570 रुपए में बेचने से 570 रुपए हमारा आ गया। क्या होता है? हानि होती है, भिन्न बनानी है। जब बेचने से होती है और कमाना चाहता है, जब डबल वैल्यू आपके पास बनती है इस तरीके की, तो हमने भिन्न बनानी मैंने बताया था। और जो हानि होती है उस हानि को 100 में माइनस करके और यहाँ पे डालना है 100 में माइनस किया 595 आ गया। कमाना चाहता है लाभ 5%, वो इसके ऊपर डाल दे, कितना हो गया? 105 हो गया। 19 5 95, 19 3 57 30, 5 से 6 बार काट दे 105 और 6 का गुना किया तो 630 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने से, एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था उस पे आपको डिफरेंस जानना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर हमने उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया और 1% गलती से उसने ऑप्शन में वो भी डाल दिया तो हमारा पूरा करा जो क्वेश्चन हमने किया अभी वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज को समझना है। यहां तक सेम है। एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने से एक दुकानदार 20% हानि होते, ठीक है, कर लेंगे। अब इसने कहा 20% लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देगा, या फिर लैंग्वेज में ये भी आ सकता है कि भाई 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देना होगा। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा क्या बना, वहां पे बोल रहा था कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, या वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। उसमें तो लाभ कमाने वाला विक्रय मूल्य हमने जैसे बताना था, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे इससे विक्रय मूल्य को कितना रुपए बढ़ा देना होगा। मतलब पहले हमारे पास जैसे 160 रुपए में बेच रहा था और अब हमने माना कि 200 रुपए में बेचेंगे अगर लाभ कमाएंगे, तो पहले तो 160 में था और अब 200 में हो गया, तो कितना बढ़ गया 40 रुपए। वो 40 रुपए जो बढ़े हैं, जो विक्रय मूल्य हमारा बढ़ेगा वो बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य आपका आंसर होगा। तो हमने उसी तरीके से इसको करना है वैसे सोल्व। अगर बात करें तो इसने कहा 160 रुपए में बेचने से 160 हो गया, और 160 रुपए में बेचने से इसको हानि होती है और कमाना चाहता है लाभ, वो एक भिन्न का रूप बनाना है। अब एक दुकानदार को 20% हानि होती है, 100 में से 20 कम करेंगे 80। जो कमाना चाहता है वो ऊपर, कमाना कितना 20% लाभ, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। 80 दूना 160, अगर बात करें तो कितना आ गया 240 आ गया।
भाई 160 रुपए में बेचने से 20% हानि होती थी, उस 20 को 100 में माइनस करके हमने डाल दिया, 80 हो गया। अब लाभ कमाना चाहता है 20 का, वो 20 100 में हमने प्लस कर दिया, 120 और 2 का गुना करेंगे तो 240, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना रुपए होगा, 240, मतलब इसको 240 में बेचना होगा। लेकिन जो पीछे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें 240 आपका आंसर मिलता था, ऑप्शन में 240 ए मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा 80, ऑप्शन सी मिलेगा 90, डी मिलेगा 60। आपने गलती से टिक कर दिया 240 पे, बिल्कुल आपने गलत कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन को भी निकाल लिया फिर भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया था, विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ा देना होगा। तो एक बात देखो भाई, पहले विक्रय मूल्य कितना था 160, और अब जो विक्रय मूल्य है, अब वाला विक्रय मूल्य कितना है 240 है। 160 और 240 दोनों के बीच का अंतर बात करूं तो कितना रुपए बढ़ा है, यहाँ पे 80 रुपए। 160 में 80 बढ़ा तो कितना हुआ, 240 हुआ। अब इसने यही बात हमसे जानी है कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ाना होगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपए बढ़ाना होगा। दूसरी बात कर सकते हैं, 240 अब आया, पहले 160 है, दोनों के बीच का अंतर 80 है, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, 80 रुपए। बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य ही आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा, 80 रुपए होगा। तो इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन हमें आ भी जाता, हम कर भी लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने के कारण हमने इस क्वेश्चन को गलत किया। अब यहाँ पे आप करके आओगे 240, एक नंबर मैथ का सही हो गया। लेकिन जिस दिन आंसर की सामने आई, ये 80 पे टिक लगा मिला, आपका 240 गलत हुआ। क्यों हुआ, वो आपकी एक कमी थी, और वो कमी ये थी आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। तो कृपया करके इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको आंसर देना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे और समझने के बाद यहाँ पे देखेंगे। इसने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमने किसी वस्तु को बेचा 12% के लाभ पे, पहले हम उस वस्तु को 12% लाभ लेके बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इस वस्तु की कीमत बढ़ाई 18 रुपए, कितने रुपए बढ़ाई, 18 रुपए, और 18 रुपए वस्तु की कीमत बढ़ने से जो लाभ है वो 18% का हो जाता है। पहले लाभ 12% का था, तो लेकिन अब लाभ 18% का है। ये लाभ 12 से बढ़कर 18% हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ाई गई। हमने माना पहले वस्तु 20 रुपए में बेच रहा था, लेकिन आज वो वस्तु 18 रुपए और बढ़ गई, तो 38 की बेचने लग गया, और 38 की बेचेगा तो भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया तो लाभ आपका बढ़ेगा। अब देखो ये 18 रुपए बढ़ने से और आपका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना परसेंट बढ़ना है, सबसे पहले हमने उस चीज को जान लेना है। पहले लाभ 12 का हो रहा था, अब लाभ 18 का हो रहा है। दोनों को जो बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके पास कितने परसेंट का है, 6% का है। आपने वस्तु की कीमत 18 रुपए बढ़ाई तो आपके पास लाभ प्रतिशत में बढ़ गया 6%, और 6% लाभ बढ़ा तो लाभ इसलिए बढ़ा क्योंकि वस्तु की कीमत 18 रुपए बढ़ी थी, मतलब 6% का मान इस क्वेश्चन में 18 रुपए आपका बन के निकलेगा। फिर देखो एक बार,
दुकानदार 12% लाभ पे बेचता है। जैसे ही वस्तु की कीमत 18 रुपए बढ़ जाती है, लाभ हमारा 18% हो जाता है। अब ये 18 रुपए बढ़ने से ही तो हुआ, 18 रुपए बढ़ा था, 12% से 18% हुआ था, तो कितना परसेंट बढ़ा था? 6%। अब जो 6% आपके पास है इस वस्तु, 6% जो बढ़ा, उस 6% का बढ़ने का कारण था 18 रुपए वस्तु की कीमत बढ़ना। तो 6% का मतलब 18 होगा, 1% का मतलब 18 बटा कितना होगा? 6 होगा। और जब भी हमें किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए हमें इसको कितने से गुना करना है? 100 से। 6 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 100 बार, इस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो इसे 21% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 15% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह इसे 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है, कितने रुपए बढ़ा रहा है वस्तु पे? 24 रुपए, तो लाभ हो जाता है 21% का। आपको प्रतिशत में जो लाभ है, जो 21% है और जो 15% है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले निकाल के देना है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है? 6% का है। 6% वस्तु की कीमत मतलब वस्तु का लाभ बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि आपके पास जो आपका इस वस्तु का मूल्य बढ़ाया गया था वो 24 रुपए बढ़ाया गया था। पहले 15% लाभ था, 21 का था। कितना परसेंट बढ़ा? 6%। 6% बढ़ने का कारण 24 रुपए था, 1% का अपॉन 6, और आपको निकालना है क्रय मूल्य, गुना कर दिया 100 से। 6 से 4 बार काट दिया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 400 रुपए। ठीक है, इसमें मैं बात करूं तो एक हानि और लाभ की बात हो जाती है। बताऊंगा एक क्वेश्चन आपको, देखो एक बार। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, यहां तक सेम है, 7% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपए, यदि वह इसे 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो इसे 9% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 9% का लाभ होता। पहले बेचता है 7% हानि, हानि को हमेशा माइनस में दिखाते हैं। बाद में इस वस्तु की कीमत वो 64 रुपए बढ़ा देता है, तो इसको लाभ होता है कितने परसेंट का? 9% का। पहले 7% की हानि थी, 64 रुपए कीमत बढ़ी तो लाभ हो गया 9% का। अब यहाँ पे हम इनको माइनस करेंगे, दोनों को माइनस किया तो आपके पास ये मत कर देना, 7 और 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे उस चीज को मत लगाना, जब हमारे पास दोनों वैल्यू किसमें थी? प्लस में थी, दोनों में लाभ प्राप्त हो रहा था, हम आसानी से दोनों को माइनस कर रहे थे। अब नॉर्मल है, देखो -7 से और आपको +9 पे आना है।
अब -7 से आओगे तो 0 लाने के लिए सबसे पहले भी +7 तुम्हें करना पड़ेगा। आप माइनस में गए हो 7 अंक, आपको मैं कहूं कि आपको बराबर आना है, तो 7 जो आपके गए हैं माइनस वाले उनको बराबर लाने के लिए 7 तो पहले जमा करने होंगे। अब हमें 9 प्लस में आने के लिए इसमें 9 प्लस करेंगे तो डिफरेंस कितने का बनेगा, 16 का बनेगा। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे एक माइनस में है और दूसरा किस में है, प्लस में है। एक बार लाभ है और दूसरी बार हानि है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे आपके पास दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होगा, 16% होगा। या फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस है, दोनों को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब 16% का मतलब 16% का मतलब 64 रुपए हो गया, क्योंकि 16% का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वस्तु की कीमत 64 रुपए बढ़ी थी। 1% निकालेंगे तो नीचे 16 करेंगे और हमने निकालना है 100% क्रय मूल्य। 16 से 4 बार काट दिया, 4 और 100 का गुना किया तो इसका क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 400 रुपए होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आज हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इनके साथ प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं और हमारे साथ साथ सभी वीडियो आपको अगर देख के चलते हैं तो आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। जिसने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप साथ साथ अगर बने रहोगे तो आपकी जो तैयारी है वो साथ साथ बनी रहेगी। अब आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।